दिवसे एवं जातं यत् नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च भवतां समेषामपि अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्ति। अद्य कल जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे की ओर अब चलेंगे। प्रकाशास्ति अस्तु तर्हि वयं हम लोग 4 श्लोक तक अध्ययन कर चुके थे ना। एक बार चौथा कहिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी अगर हो गया हो तो। इस हेतु स्क्रीन क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवो नुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुं साधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। एक निमेष अहं स्वीकरोमि। अत्र त्रुटिः अस्ति। अहं ह्यः गतदिवसे एव उक्तवान् आसं क्रियासु युक्तैर् नृपचार चक्षुषः। क्रियासु क्रियाओं में युक्तैः लगाए हुए नृप न नृप राजा चार चक्षुषः चार आंखों वाले। कौन होते हैं चार आंखों वाले? मध्ये मध्ये भवन्तः अपि वदन्तु यदि पृच्छामि चेत्, तेन सम्यक् भविष्यति। कौन? हाँ, गुप्तचर। चार चक्षुषा इत्युक्ते गुप्तचर। न वंचनीयाः, धोखे में नहीं रखा जाना चाहिए। प्रभवः, स्वामी को। इसके द्वारा अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा, क्रियाओं में लगाए गए सेवकों के द्वारा। क्रियासु युक्तैः अनुजीवी भी, क्रियाओं में लगाए गए सेवकों के द्वारा। चार चक्षुषः, गुप्तचर रूपी दो नेत्रों के सहित इत्युक्ते चार नेत्रों वाले। प्रभवः, स्वामी को। न वंचनीयाः, या स्वामी की वंचना नहीं करनी चाहिए, राजा की वंचना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से ये भाव होगा। पुनः नृप, ये जो है ये संबोधन में अर्थ में आ जाए। हे राजा, ये बता रहा है क्यों द्वितीय तृतीय श्लोक के पश्चात ना कि जो है क्रियाओं में लगाए गए सेवकों के द्वारा चार आंखों वाले गुप्तचर रूपी चार आंखों से युक्त स्वामी को की वंचना नहीं करनी चाहिए, या स्वामी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। अतोर्हसि क्षंतुम साधु साधुआ, अतः अर्हसि योग्य है, क्षंतुम क्षमा करने के, असाधु असाधु असम्यक त्रुटि पूर्ण या अप्रिय, साधु अथवा साधु प्रिय, वा अथवा अतः अप्रिय अथवा प्रिय के क्षमा करने के योग्य है। अर्थात आप उनको प्रिय लगे या फिर अप्रिय लगे, उसके हेतु आप क्षमा करिए, क्योंकि हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। हितम हितकारी और मनोहर, मनोहारि च और मनोहर, वचः दुर्लभम वाणी दुर्लभ है, वचन दुर्लभ है। हितकारी और प्रिय बोलने वाले, जो हितकारी हो और मनोहर हो, वह वचन दुर्लभ होते हैं, वे वचन दुर्लभ होते हैं। अब यहां से देखना था,
सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपं हितान्नयः संशृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः सकिं सखा। किन सखा यहां पर कुत्सित सखा अर्थात जो है कुमित्र के विषय में है। किम सखा कुत्सित मित्र। सकिम सखा साधु साधु अर्थात उचित सम्यक। अब यहाँ कुत्सित सखा से अर्थात यहाँ पर राजा की बात की जा रही है तो वह मंत्री से लिया जा सकता है या फिर बुरा मित्र भी कह सकते हैं कुमित्र। इन मूलतः राजा के बहुत हितैषी मंत्री होते हैं तो इसलिए मंत्री से भी बताया जा सकता है कि मंत्री लोग या जो उनके मुख्य सलाहकार होते हैं प्रमुख मित्र होते हैं वो क्या करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो चाटुकारिता में लगे रहते हैं कि कैसे राजा को प्रसन्न करें। असत्य है किंतु उसको मधुर लेपन करके बता रहे हैं। तो ऐसा सकिम सखा साधुन शास्ति योधिपम। अब अन्वय करके देखते हैं। यह ये है योधिपम में यह सह किम सखा साधुन शास्ति यह अधिपम हितात न यह संसृणुते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। ये इसका एक एक तोड़ करके हो गया। अब अन्वय के हिसाब से देखते हैं। यह अर्थात जो अधिपम अधिप इत्युक्ते अधिपः होता है राजा। यहाँ द्वितीया विभक्ति एक वचन अधिपम। यह जो अधिपम राजा को साधु अर्थात प्रिय उचित न शास्ति उचित सलाह नहीं देता है। यह अधिपम साधु न शास्ति जो राजा को उचित सलाह नहीं देता है। सकिम सखा क्या वह सखा है। यहां पर कुमित्र से है तो एक अगर अलग वैसे भी देखें अगर इसको अलग अलग कर दें तो क्या वह सखा है अर्थात सखा नहीं है ना। वह कुमित्र है। तो जब दोनों ये एक में कर दिए हैं किम सखा क्या मित्र है अर्थात कुमित्र है वह। तो जो स्वामी को यह अधिपम साधु न शास्ति उचित परामर्श नहीं देता है जो स्वामी को उचित सलाह नहीं देता है। सकिम सखा क्या वह कुमित्र है। यहाँ क्या नहीं लगाएंगे वह कुमित्र है। जब यहाँ पर क्या लगाना होगा अगर अलग अलग होता ये किम सखा तो क्या वह सखा है क्या वह मित्र है अर्थात मित्र नहीं है जो उचित सलाह नहीं देता है। यहाँ किम सखा एक में कर दिए हैं तो इसलिए यहाँ पर कुमित्र के अर्थ में ले लेंगे। जो राजा को उचित सलाह नहीं देता है वह कुमित्र है किम सखा है। यहाँ इसका यदि परीक्षा दृष्टि से देखें तो इसका पूछा जा सकता है कि किम सखा का क्या अर्थ होगा ना। तो दे दिए या फिर इसका जो है विच्छेद क्या होगा कुत्सितः सखा किम सखा इस प्रकार से। और घंटापथ में दुर्मंत्री के बारे में इसमें किया गया है वही कि जो राजा के सन्निकट अत्यधिक मित्रतापूर्ण और जिस ढंग से मंत्री ही रहते हैं वही सलाह वगैरह देते हैं तो वह दुर्मंत्री के बारे में। और यहाँ कीमह क्षेपे इस से जो है समासांत प्रतिषेध किया गया है इसमें किम सखा में। हितात्नयः संसृणुते स किम प्रभु। कहे बहुत ज्यादा खुशी न हुई रुकिए जरा रुको जरा सबर करो है ना। यह जो हितात हित को हित की बात को हितैषी से न हितात हितैषी जन से न नहीं संसृणुते भली भांति नहीं सुनता है। सकिम प्रभु वह बुरा स्वामी है
हाँ, या वह भी निंदनीय स्वामी है। वह भी स्वामी कैसा है? दुष्ट स्वामी है। पहले तो खुशी हो गए कि जो राजा को उचित सलाह नहीं देता है वह कुमित्र है या दुर्मंत्री है। और ऐसा ना हो कि राजा फूल के कुप्पा हो जाए, इसलिए दूसरी लाइन में भी बता रहे हैं, यह हितात न संसृणुते, जो हितैषी जनों से, हितैषी जनों से, हितैषी जन कैसे बात कर, क्या बात करेंगे? हित की ही बात करेंगे। तो हित की बातों को न संसृणुते, नहीं सुनता है, सकिम प्रभु, वह कुत्सित प्रभु है, कुत्सित स्वामी है, निंदनीय स्वामी है, दुष्ट स्वामी है। अर्थात यदि कोई उचित सलाह दे रहा है और जब नहीं सुन रहा है तो वह भी दंडनीय है, कुत्सित है, निंदनीय है। क्यों? तदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। सदानुकूलेषु ही, अब यही क्योंकि कर देंगे पहले, ही क्योंकि, नृपेषु अमात्येषु च, यहां पर यण संधि हो गए, नृपेष्वमात्येषु च, उकार के स्थान पर वकार का आदेश हो गया है। नृपेषु अमात्येषु च, ये मान लीजिए संधि पूछ सकता है, बहुत जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है। और यहाँ पर नृपेषु अमात्येषु, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन। ही क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च, राजाओं में और मंत्रियों में, अनुकूलेषु, अनुकूल रहने पर, नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु, राजा और अमात्य अर्थात मंत्री के अनुकूल होने पर, अनुकूल मतलब जब दोनों का एक मत रहता है ना। सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते, सदा मतलब सदैव, कुर्वते करती हैं, रतिम निवास, अनुराग, सर्व संपदा समस्त प्रकार की संपदाएं, धन संपत्तियां, ही क्योंकि नृपेषु राजा अमात्येषु च, और अमात्य के अर्थात मंत्रियों के, राजाओं और मंत्रियों के, अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर, सर्व संपदा समस्त प्रकार की संपत्तियां, समृद्धियां, धन संपत्ति, सदा सदैव, रतिम कुरुते अनुकूल रहती हैं, अनुरक्त रहती हैं, अनुराग करती हैं, अर्थात धन संपदा से युक्त रहते हैं। जब राजा और राजाओं और मंत्रियों में एक रूपता होती है तो समस्त प्रकार की संपत्तियां सदैव निरंतर वास करती हैं। ये इस अर्थ श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? यदा हनुमान बाली, हाँ हाँ जी बिल्कुल, हनुमान और बाली का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतने इतने कम संसाधन और कम हाँ, रावण और बिल्कुल रावण विभीषण का उदाहरण देख सकते हैं ना, या फिर विभीषण के अतिरिक्त अन्य उनके जो मंत्री थे कैसा उनको देते थे। विभीषण तो मान लीजिए कि अच्छा ही दे रहे थे ना, उनके अन्य मंत्रीगण जो हैं। तो ये उदाहरण रामायण का हमें अच्छा प्राप्त होता है। चलिए, तर्हि अग्रे चलामः ना, इसकी व्याकरण टिप्पणियां कुछ देख लेते हैं। शब्द रचना जैसे किम सखा, कुत्सितः, सखा बता ही दिया था। यहाँ पर कर्मधारय, यदि समास के बारे में पूछेगा तो यहाँ कर्मधारय समास, किम सखा कुत्सितः प्रभु, इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। चूंकि यहाँ दोनों कुत्सितः प्रभु दोनों सभी प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंतर्गत हैं, तो समानादि करण तत्पुरुष समास इत्युक्ते कर्मधारय समास हो गया।
सर्व संपदा, सर्वाह संपदा, सर्व संपदा, ये भी ये चूंकि ये बहुवचन में प्रथमा विभक्ति का ही है किंतु बहुवचन, संपद शब्द का ये बहुवचन संपदा, और ये सर्वाहा संपद हो गया स्त्रीलिंग, इसलिए सर्वाह संपदा सर्व संपदा कर्मधारय समास यहाँ पर भी हो गया। शास्ति, शास धातु में लट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन, इसे अस्ति गच्छति इत्यादि बनता है, उसी प्रकार शास धातु है शासने, शासन के अर्थ में। यह द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक मतलब कि ये जो है दो कर्मों वाली धातु है। संसृणुते, सम श्रु, सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये हो गया आपका आत्मनेपदी धातु। सम उपसर्ग लगने से अकर्मक धातु हो गई। कुर्वते देखेंगे तो क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद का यह भी रूप है और संस्कृत भी रूप है। अब दुर्योधन की नीति का वर्णन किया जा रहा है। सिंहासन पर आसीन होकर भी दुर्योधन पराजय की आशंका करता हुआ उत्तम प्रजा नीति के द्वारा पृथ्वी के राज्य को अपने वश में करने के लिए किस प्रकार प्रयत्न कर रहा है। अर्थात जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तो दे दिया था, लेकिन दुर्योधन को डर भी था। क्यों इतनी सेना उनके साथ थी? क्योंकि उन्होंने जो उस समय वर्तमान समाज की जो मूल समस्याएं हैं उन सबको, जैसे पानी वगैरह की व्यवस्था करना किसानों के लिए, और जगह जगह बावड़ियां कुएं खुदवाना, और नाली जो होती है उसकी व्यवस्था भी आगे सब मिलेगा, व्यवस्था कर दिया था। तो सबको हर प्रकार से अपने भाइयों को भी प्रसन्न करने में लगा था। क्या नाम है उनका, उनको युवराज पद पर आसीन कर दिया दुशासन को, और बाकी सबसे भी मित्रवत व्यवहार करता था। जितने हैं अन्य मित्र उनसे भाई की तरीके से, छोटे भाई की तरीके से। तो अब जब इतना जब पाएंगे स्नेह तो क्यों नहीं सहयोग करेंगे। भले उनके मन में कपट बैठा हो, लेकिन जो है इस प्रकार के दृश्य से सभी जो है मोहित रहेंगे। चलिए देखते हैं। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा बभूपतीनां चरितं क्वजन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग इत्युक्ते स्वभाव से ही, दुर्बोध कठिनता से जानने वाला, समझने वाला। निसर्ग दुर्बोधम अर्थात निसर्ग होता है प्रकृति, स्वभाव, स्वभाव से ही दुर्बोध, दुर्ग्रह, स्वभाव से ही कठिनता से जाना जाने वाला, अर्थात जिसको कठिनता से जाना जाए, समझा जाए, ऐसा। अबोध विक्लवाह, नहीं जाना जाने वाला ना, विक्लवाह अर्थात जिसको स्वाभाविक रूप से, निसर्ग प्रकृति से स्वाभाविक रूप से, दुर्बोधम कठिनता से, कठिनाई पूर्वक, अबोध समझा जाने वाला, विक्लवाह। यहाँ पर विक्लवाह का तात्पर्य भी अज्ञान से, अबोध विक्लवाह अज्ञान से उपहित जन। थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपति नाम चरितम को जंतवा। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा, निसर्ग अर्थात स्वभाव से दुर्बोध, कठिनता से जाने वाले, अबोध विक्लवाहा
कठिनता से ही जाने जाने वाले अबोध विक्लवाः क्व भूपति नाम, क्व भूपति नाम, कहाँ भूपति नाम। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया। कहाँ भूपति नाम चरितम, क्व भूपति नाम चरितम, कहाँ राजाओं का चरित्र। क्व जंतवः, और कहाँ यह छोटा जन। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा। अब यहाँ थोड़ा अन्वय के हिसाब से देखते हैं, थोड़ा तब समझ में आएगा। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, अर्थात कठिनता से जाना जाने वाला, कठिनता से समझ आने वाला भूपति नाम राजाओं का चरितम चरित्र, क्व कहाँ। स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से ही अत्यधिक कठिनता से समझ में आने वाला कहाँ राजाओं का चरित्र। अबोध विक्लवाः जंतवः क्व, ठीक। और अज्ञान से अभिभूत, अज्ञान से युक्त, अबोध विक्लवाः, अज्ञान, अबोध अर्थात बोध से रहित, विक्लव विकल, क्व जंतवः कहाँ हमारे जैसा प्राणी। मतलब कहते नहीं, अरे आप तो बड़े महान हैं, हम लोग कहाँ आपके सामने टिक पाएंगे, छोटे लोग हैं आप बड़े लोग। उसी प्रकार से वह भी बता रहा है कि कहाँ तो स्वभाव से ही कठिनता से समझ आने वाला राजाओं का चरित्र है, और कहाँ मैं अज्ञान से अभिभूत क्षुद्र प्राणी। क्या होता है ना कि राजा लोग कब किस पर प्रसन्न हो जाएं, कब किससे रुष्ट हो जाएं, यह कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कह रहा है कि राजाओं का चरित्र इस प्रकार से सरलता से जाने जाने योग्य नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, 2 लाइन हो गई ना, अब इसको बड़ा कर सकते हैं। तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। तवानुभावो यम वेद यन्मया। अभी इसका एक एक अन्वय करने। तव अनुभावः अयम अवेदि यत मया निगूढ़ तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। अब यहां से लिखते हैं मया, मया मेरे द्वारा, विद्विषाम विद्वानों का, नहीं नहीं नहीं, क्षम्यताम, वो तो विदुषाम होता है, विद्विषाम ये शत्रुओं का हो जाएगा। विदुषाम विद्वानों का, विद्विषाम ये हो जाएगा शत्रुणाम, विद्विषाम शत्रुणाम। अतः यहां पर मया मेरे द्वारा, विद्विषाम शत्रुणाम, निगूढ़ तत्वम। अब गूढ़ कहते हैं ना, गूढ़ रहस्य अर्थात छिपा हुआ ना, छिपे हुए या गूढ़ तत्वम रहस्य को, नय वर्त्म, नय अर्थात नीति, वर्त्म मार्ग, नीति के मार्ग से, नयेन मार्गेण अभी आएगा, अग्रिम में संभवतः है इस श्लोक को, या इसके पश्चात शीघ्र ही आने वाला है। न नीति के मार्ग से वो जो है नयन जेतुम जगतीम सुयोधन, अगला ही श्लोक है। मया मेरे द्वारा, विद्विषाम शत्रुओं के, निगूढ़ तत्वम गूढ़ रहस्य को, नय वर्तमान नीति मार्ग से। ऐसा नहीं कि अनीति के मार्ग से किसी प्रकार से मैंने कोई कार्य किया है जिससे मुझे जानकारी प्राप्त हुई है ना, नीति के मार्ग से किया है। तव
आपका, अनुभाव प्रभाव, यत यत जो, मया मेरे द्वारा, विद्विषाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्व, गूढ़ रहस्य को, नए वर्तम नीति के मार्ग से, अनुभाव जाना गया है। वह तत् यहां पर जोड़ देंगे, वह तब आपका ही, अयम यह, अनुभाव प्रभाव है, मया मेरे द्वारा, निगूढ़ विद्विषाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्वम, गूढ़ रहस्य को, नए वर्तमान नीति के मार्ग से, यत जो, अवेदी जाना गया है, समझा गया है, अयम यह, तब आपका, अनुभाव प्रभाव है, आपका ही कारण है। एक आ रहा है कि जितना मैंने जाना है, एक बार फिर से ऊपर वाली लाइन देखते हैं, निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा, क्व भूपतीनां चरितम क्व जंतवः, निसर्ग दुर्बोधम क्व भूपतीनां चरितम, स्वभाव से ही कठिनता से जाना जाने वाला या समझा जाने वाला, क्व भूपतीनां चरितम, कहाँ राजाओं का चरित्र, अबोध विक्लवाः क्व जंतवः, और कहाँ अज्ञानी या अज्ञान से विकल हमारे जैसे तुच्छ प्राणी, जंतु कह दिए हैं एकदम ना, जंतवः हमारे जैसे प्राणी, तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढ़ तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम, मया मेरे द्वारा इस निगूढ़ तत्व को नए वर्तमान नीति के मार्ग से, किसके नीति, कैसा, विद्विषाम शत्रुओं के, मेरे द्वारा शत्रुओं के गूढ़ रहस्य को नीति के मार्ग से आवेदी जान लिया गया है, यत जो भी जान लिया गया है, अयम तव अनुभाव, यह सब आपका ही प्रभाव है, अर्थात आपके कारण ही हम राजा के समीप थे कुछ दिन, या जो भी उनको समझाए होंगे किसी इसी प्रकार से, या जो विद्वान होते हैं कहते हैं ना कि अरे सब ये सब आपका ही है, पहले के लोग ऐसे होते थे ये सब, हालांकि कभी कभी कुछ लोग गांव के लोग हाँकते भी बहुत थे, ये जो ये सब जो दिखाई पड़ रहा है सब आपका ही है, यहां से वहां तक ना, मतलब उनमें एक सम्मान की भावना रहती थी, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये बता रहे हैं कि मेरा कोई प्रभाव नहीं है, भले वो ये विद्वानों की जो है विद्वानों का स्वभाव होता है कि स्वयं करते हैं किंतु उसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो नीति मार्ग से शत्रुओं के विषय में गूढ़ रहस्य को मैंने जाना है, वह केवल आपका ही प्रभाव है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया है? हरिओम। समझ में आ गई। अस्तु। निसर्ग दुर्बोधम निसृज्यते इति निसर्गः दुःखेन कुमते इति दुर्बोधम, निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम, तृतीया तत्पुरुष समास, समास के बारे में पूछे यहाँ, तृतीया तत्पुरुष। चरितम का यह विशेषण है, चरितम निसर्ग दुर्बोधम चरितम, स्वभाव से ही कठिनता से जाने जाना वाला चरित्र, किसका चरित्र? भूपति नाम, भुवः पति ही भूपति ही तेषाम, षष्ठी बहुवचन इसलिए षष्ठी तत्पुरुष, भूपति ना भुवः पति ही भूपति ही, भुवः भू पृथ्वी के पति या स्वामी भूपति ही, तेषाम भूपति नाम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अबोध विक्लवाः न बोधः इति अबोधः, यहाँ पर नई तत्पुरुष, दो प्रकार के नई समास होते हैं, एक नई तत्पुरुष में होता है, एक जो है बहुव्रीहि में होता है। बहुव्रीहि में जैसे न पुत्रः इति अपुत्रः, अबोधेन विक्लवाः, अबोध से विक्लव, अबोध विक्लवाः तृतीया तत्पुरुष समास,
निगूढ़ तत्वम नितराम गूढ़म तत्वम यस्य तत् निगूढ़ तत्वम, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया है। नयस्य वर्तम नयवर्तम षष्ठी तत्पुरुष अवेदी विद धातु लुंग लकार, ये जानने योग्य थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अवेदी विद धातु तो सभी कर लेंगे, लुंग लकार यहाँ पर याद रखना है, लुंग लकार। अवेदी जाना गया है, जो कुछ भी आपके यह कहता है कि कहाँ कठिनता से जाना जाने वाला राजाओं का चरित्र और कहाँ हम जैसे क्षुद्र प्राणी, यह जो कुछ भी शत्रुओं के विषय में नीति के मार्ग से जाना गया है वह सब आपका ही प्रभाव, इसमें मेरा कुछ नहीं है। विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनादिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः विशंकमानो भवतः पराभवम्। कार्यं न करति, पश्यामि। देखते हैं आज भी रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन दिनों क्या हो गया है। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोद्धरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। विशंकमानो अर्थात विशंकमानः शंका करता हुआ, आशंका करता हुआ, भवतः आपकी, पराभवम पराजय की, नृपासनस्थोपि नृपासनस्थः सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए भी, अपि भी, वनाधिवासिनः वन में वास करने वाले। एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं, फिर अन्वय के हिसाब से देखेंगे। दुरोदरच्छद्मजिताम, दुरोदरच्छद्मजिताम छल पूर्वक जुआ से, दुरोदर जुए के द्वारा छल से जीती गई, छद्मजिताम समीहते चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, नयेन नीति से, जेतुम जीतने को, किसको जीतने को, जगतीम इस पृथ्वी को, कौन प्रयास कर रहा है, सुयोधनः। यहाँ देखिए कितना शब्द षष्ठ इसीलिए बतलाया गया है महाकवि भारवी के विषय में, सुयोधन दे दिया है, क्यों, क्योंकि नीति के नीति युक्त कार्य कर रहा है। अंदर उसके क्या है कोई तो वो तो देख नहीं रहा है, किंतु बाहर से वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा था। अब इसको अन्वय के हिसाब से देखते हैं। नृपासनस्थः अपि, सिंहासन पर आरूढ़ होने पर भी, या राज सिंहासन पर बैठा होने पर भी, सुयोधनः नृपासनस्थः सुयोधन। अब यहाँ सुयोधन का क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नृपासनस्थः सुयोधनः, नृपासनस्थः अपि सुयोधनः, सिंहासन पर बैठे होने पर भी, कौन, सुयोधनः, सुयोधन या दुर्योधन। वनाधिवासिनः, अब यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन ना, वासी वासिनो वासिनः, वनाधिवासी वनाधिवासिनो वनाधिवासिनः, वनवासी लोग। अब यहाँ वनवासी कौन है, सभी मतलब पांडव हैं, पांचों पांडव से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन, या फिर आदरार्थे बहुवचनम, एक कारण ये भी हो सकता है, या फिर पांडवों को बोध करने के लिए हो सकता है समस्त ना। तो वनाधिवासिनः वनवासी आप न, भवतः आपसे क्या हुआ, विशंकमानः शंका करता हुआ, कैसी शंका करता हुआ, पराभवम पराजय की आशंका करता हुआ,
नृपासनस्था अपि सुयोधन, सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए भी सुयोधन या दुर्योधन। वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले आप अर्थात युधिष्ठिर। भवतः, आप वन में निवास करने वाले, भवतः आप से, पराभवम पराभव की, विशंकमानः आशंका करता हुआ, पराभय की आशंका करता हुआ क्या कर रहा है? दुरोदरच्छद्मजिताम, दुरोदरच्छद्मजिताम, जुए से जीती गई जगतीम पृथ्वी को, जुए से जीती गई जगतीम पृथ्वी को, नयेन जेतुम समीहते, नयेन नीति से, जेतुम जीतने को, समीहते प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। कहाँ से चालू करना था? हाँ, यहाँ से। नृपासनस्था अपि सुयोधना, सिंहासन पर बैठे हुए भी सुयोधन या दुर्योधन। वनाधिवासिनः भवतः, वन में निवास करने वाले आपके, पराभवम विशंकमानः, पराभव से की आशंका करता हुआ, दुरोदरच्छद्मजिताम, जुए के द्वारा छल से जीती गई जगतीम पृथ्वी को, नयेन जेतुम समीहते, नीति से जीतने का प्रयास कर रहा है, की चेष्टा कर रहा है। समझ में आ गया इतना? प्रायः 2-3 बार पढ़ लेते हैं, सिवाने हमारा भी जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी रहता है तो अभी सही होता जा रहा है। पढ़ाने से बहुत फायदा मिलता है, पढ़ने या पढ़ाने से, इसलिए निरंतर ये सब क्रिया करती रहनी चाहिए, की जानी चाहिए। नृपासनस्थः, नृपस्य आसनम, नृपासनम षष्ठी तत्पुरुष समास। नृपासने तिष्ठति इति नृपासनस्थः, नृप के आसन में बैठता है जो वह, ना, नृपासने तिष्ठति, नृप के, राजा के आसन में, सिंहासन में बैठने वाला, तो कौन बैठेगा? जो उसका अधिकारी है, नृपासनस्थः, ना, उपपद तत्पुरुष यहाँ पर समास हो जाएगा। नृपासन फिर स्था और का प्रत्यय। वनाधिवासिनः, वनम अधिवसति, वन को जो वसता है, यहाँ अधिवसति, यहाँ अधिसिंह स्थासांग कर्म नहीं, द्वितीय विभक्ति का एक कौन सा सूत्र है, वस धातु, जिसमें अधि वगैरह लगा रहता है तो वस धातु, अभी सूत्र नहीं याद आ रहा है, उसी के आधार पर ये वनम अधिवसति हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। नहीं तो वन में रहने वाला है ना, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगा, वनम अधिवसति इति वनाधिवासी, तस्मात्, उस कारण से वनाधिवासिनः। अच्छा, वनाधिवासिन बनेगा, इसका तस्मात् पंचमी विभक्ति, उपपद तत्पुरुष समास है ये भी। वन अधिवासणेनि, णेनि, सुयोधना सुखेन युध्यते इति सुयोधनः, सुख पूर्वक जो युद्ध करता है। युद्ध युच, यहाँ पर भी उपपद तत्पुरुष समास है, यहाँ उपपद तत्पुरुष समास की बहुत ही अधिकता है। विशंकमानः, विशंसानच, समीहते, सम ई लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये हो जाएगा आत्मनेपदी का। चलें आगे या फिर एक आध बार और अर्थ बताने की आवश्यकता है? बोलिए विक्रांत जी। उस पे नीचे वाली पंक्ति थोड़ा सा कम समझ में आई। नीचे वाली अभी थोड़ा कम समझ में आई है? हाँ, 1 मिनट रुकिए, फिर नीचे वाली पंक्ति पे हम लोग आते हैं। दुरोदरच्छद्मजिताम, ठीक, एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। दुरोदरच्छद्मजिताम, दुरोदर होता है मतलब कि जुआ, अरे वही जो खेलते थे दुर्योधन, नहीं भांजे, हाँ, जो कौड़ी गांव में कहते हैं ना, जो डाल करके जुए के द्वारा ना, दुरोदरा छद्म जिताम, छद्म अर्थात छल से, जिताम जीती गई, जुए के द्वारा छल से जीती गई, या जुए के द्वारा छल से जिसको जीता गया है, ठीक,
जगतीम, यहाँ जगती से तात्पर्य पृथ्वी को लिया गया है। जगत कहते हैं ना, जगतीम, पृथ्वीम, जगती जगतीम, पृथ्वी को, द्वितीया विभक्ति एक वचन, छल से जीत जीत जुए के द्वारा छल से जीती गई पृथ्वीम, पृथ्वी को, नयेन जेतुम, जो छल से जीता था उसको नयेन जेतुम, नीति के द्वारा जेतुम, जीतने को, समीहते, प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। ईह धातु जो है चेष्टा के अर्थ में होती है, ठीक। तो सम ईहते, सम्यक प्रकार से चेष्टा कर रहा है, भली भांति प्रकार प्रयास कर रहा है कि कैसे जो छल से जीत लिया था उसको मैं नीति से जीत लूं, अर्थात युद्ध से, या फिर ऐसा कुछ करूं कि मैं प्रयास करूं कि 1 वर्ष का जो इनका अज्ञातवास है इनका पता चल जाए, फिर से 12 वर्ष वन में रहें और 1 वर्ष अज्ञातवास में। इसीलिए तो रखा था ना कि 12 वर्ष जो है वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। किसका आ रहा है? राजश्री रामदास। गुरुजी, इसका अगर पद विच्छेद करें तो कैसे करें? दुरोदर छद्म। अब यहाँ पर संधि हो गई है ना? हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूं मैं। 1 मिनट। रुको, कहाँ गया? अब इसका एक एक का अन्वय करते हैं हम लोग, ठीक। तो दुरोदरत छद्मजिताम, ठीक, जुए के द्वारा छल से जीती गई। तो दुहु अर्थ जो होता है दुष्ट अर्थ में, कु या दु, ये सब दुष्ट अर्थ में ही होते हैं, ठीक। तो दुरोदर, ठीक, दुह अर्थात दुष्ट, उदर अर्थात दुरोदर, दुष्ट उदर है जिसका, ठीक। यहां पर पहले होगा इसमें क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। दुहु दुष्टम उदरम यस्त इति दुरोदरम, बहुव्रीहि समास। उसके बाद दुरोदरम एव छद्म, मयूर व्यंजकादि समास से जो है दुष्ट उदर है जिसका, अर्थात यहां पर जुआ से लिया गया है ना, उसका वो जो है दुष्ट उदर, दुष्ट पेट होता है, गड़बड़ पेट होता है ना, उसमें छल पूर्वक जो है, या देखते हैं ये जो आजकल एक नया जो खेलते हैं क्लब वगैरह में जाकर के, उसको क्या बोलते हैं, बड़े लोगों का वो होता है, तो वह भी जो है क्या वहां पर छल सी तो करते हैं, या ताश के पत्ते से जो एक खेलते हैं ना, पता चला कि जो होते हैं वो क्या सब ट्रिक अपना जान रहे हैं, कुछ लोग लगाए हुए हैं दूसरों का ताश। कसिनो, कसिनो महोदय, कसिनो। हाँ, कसिनो। तो क्या है वो दुष्ट ही, दुष्ट पेट ही तो है वो। बाकी अब वो आपको नहीं पता चल रहा है, वो लोग अपना तकनीकी से या कुछ ऐसा किए रहते हैं, उन्हीं का कार्ड है, सब कुछ है, और पैसा लोगों का, दूसरे लोग क्या है बस पिलाए खिलाए उनको, डांस दिखाए, उसी में मोहित हो गए सब, और अपना पैसा गंवा के चले आते हैं। तो वो पुराने जमाने का था, ये नए जमाने का है। तो दुष्ट पेट इसका भी है, दुरोदर, दुष्ट पेट वाला जो है, ऐसा छद्म से, ठीक, अर्थात छल पूर्वक। तो दुरोदर छद्म यहां तक हो गया। तेन दुरोदर छद्मेन, दुरोदर छद्मेन, दुष्ट पेट से युक्त, अर्थात जुआ, यहां पर जुआ लिया गया है, जुआ के द्वारा छल से, छद्मेन जिताम, यहां पर जिताम में हो गया सप्तमी षष्ठी बहुवचन, जीती हुई। अब यहां दुरोदर छद्म जिताम तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा।
तेन जिताम दुरोदर छद्म जिताम। अब यहाँ दुरोदर द्यूतकारे पणे द्यूते दुरोदरम, ये अमर कोश में बतलाया गया है कि दुरोदर चाहे कहें, चाहे द्यूतकार कहें, चाहे पण कहें, ठीक, या फिर द्यूत कहें, जुआ, द्यूत तो समझते ही हैं कि मतलब जुआ होता है, चाहे दुरोदर, ये सब जो है अमर कोश में बतलाया गया है। अब बाकी और पढ़ना हो तो थोड़ा कुछ स्वयं से भी प्रयास करिए, नहीं अन्य लोगों को समझ जाएगा ना। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। तथापि जिह्मा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः समुन्नयन्, संपदा ही होगा, क्षम्यताम्। तथापि जिह्मा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। एक निमेष, थोड़ा लैपटॉप लगा दें चार्जिंग के लिए। तथापि, फिर भी, वह आशंका कर रहा है कि सिंहासन पर बैठे हुए भी सुयोधन आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, जो वह जुए के द्वारा छल से जीती गई पृथ्वी थी, उसको वह नीति के द्वारा जीतना चाह रहा है। और क्या कार्य कर रहा है? तथापि, फिर भी, जिह्मः, जिह्मः इत्युक्ते कुटिलता से, कुटिल स्वभाव वाला, तथापि जिह्मः सः, फिर भी कुटिल स्वभाव से युक्त वह। अब वह कौन? एक बार सुयोधन बता दिए तो बार बार नहीं लिखेंगे सुयोधन सुयोधन दुर्योधन, ऊपर बता दिए, उन्हीं की बात चल रही तो भी उन्हीं की बात चलेगी। फिर भी वह कुटिल स्वभाव वाला दुर्योधन भवज्जिगीषया, भवत जिगीषया, जिगीषया जीतने की इच्छा रखने वाला, भवत किसको? आपको, आपको जीतने की इच्छा रखने वाला। पराजय की आशंका है, कह रहे हैं फिर भी वह कुटिल स्वभाव वाला आपको जीतने की इच्छा से, जिगीषया, जैसे रामया, जिगीषा जीतने की इच्छा, तो जिगीषया तृतीया विभक्ति एक वचन, सभवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा, गुण संपत्ति के द्वारा, यहां पर भी तृतीया विभक्ति है, एक संपदा दिख रहा है केवल हिंदी के हिसाब से कि प्रथमा विभक्ति में है ना, किंतु है तृतीया, गुण संपद से संपदा, तृतीया विभक्ति एक वचन, गुण संपत्ति के द्वारा यशः, यश, कैसा यश? शुभ्रम, तथापि फिर भी, सह जिह्मः वह कुटिल दुर्योधन, या फिर सह का यह विशेषण है जिह्मः ना, सह का तात्पर्य, अब ये यहां पूछ सकता है कि सह किसके लिए आया है, तो यह दुर्योधन के लिए आया। फिर भी कुटिल, कुटिल स्वभाव से युक्त वह दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, जिगीषया इच्छा से, गुण संपदा
गुण और संपदा या गुण संपत्ति से शुभ्रम यशः तनोति, अपने शुभ्र उज्ज्वल यश को यशः तनोति, यहाँ या यशः यशसी यशांश यशः यशसी यशांश, यहाँ भी शुभ्रम यशः द्वितीय विभक्ति एक वचन है यहाँ पर भी ना। तो शुभ्र यश को तनोति फैला रहा है, फिर भी कुटिल स्वभाव वाला वह आपसे आपको जीतने की इच्छा से, अब देखेंगे अगर कारक का चिन्ह पता है तो कोई एक भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर इत्यादि, ये सब अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तथापि फिर भी सहा जिह्महा सहा कुटिल स्वभाव से युक्त वह दुर्योधन भवल जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, तृतीय विभक्ति एक वचन, गुण संपदा गुण संपत्ति को, गुण संपत्ति से, यहां पर भी संपदा में तृतीय विभक्ति है, गुण संपत्ति से शुभ्रम यशः उज्ज्वल यश को निर्मल यश को तनोति फैला रहा है। इतना पहली लाइन ये समझ में आ गई, इतना आगे चलते हैं। समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, ये लाइन में बहुत पूछता है, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः इति कस्य ग्रंथस्य उक्तिः अस्ति अथवा केन उक्तम, कस्य ग्रंथस्य तर्हि किरातार्जुनीयस्य केन उक्तम, महाकवि भारविणा उक्तम केन विरचितम ना। तो प्रश्न विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है, केन लिखितम, कस्य युक्ति, केन उक्तम, केन लिखितम, उत्तर सबका एक ही रहेगा। समुन्नयन यत् भूतिम अनार्य संगमात, तो यहां पर भूतिम, भूति जो है ये ऐश्वर्य वो होता है, क्या बोलते हैं, भाग, ऐश्वर्य होता है, उसी प्रकार से ये भी शब्द है भूतिम। तो भूतिम का अर्थ हो जाएगा ऐश्वर्य को, विभूति भूति ऐश्वर्य मणिम और आदि के, ये 8 प्रकार के इसके पर्यायवाची बताए गए हैं संपदा के ना। तो यहाँ पर नहीं, संपदा नहीं, ऐश्वर्य के, भूतिम ऐश्वर्य को, भूतिम ऐश्वर्य को समुन्नयन, समुन्नयन ले जाता हुआ, अर्थात ऊपर की ओर, सम अच्छी प्रकार से, उन्नयन उठाता हुआ, मतलब ऐश्वर्य की वृद्धि करता हुआ, भूतिम समुन्नयन ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला, अनार्य संगमात, अनार्य अर्थात अनार्य मतलब बुरे लोगों के, संगमात संग से, ऐश्वर्य की वृद्धि कराने वाला मिलन, किससे मिलन, अनार्य बुरे लोगों से, संगमात ऐश्वर्य की वृद्धि कराने वाला दुष्ट जनों के मिलन की अपेक्षा, या दुष्ट लोगों के मिलने से, संगमात वरम श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, विरोध अपि विरोध भी, महात्मभिः समम महात्माओं के साथ। तो यहां पर तृतीय विभक्ति बहुवचन है, सह समम साकम सार्धम योगे तृतीयात्, महात्माओं के साथ, विरोधः अपि महात्मभिः समम विरोधः अपि महात्माओं के साथ विरोध भी क्या है, श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, भूतिम समुन्नयन
अनार्य संगमात, ऐश्वर्य की वृद्धि कराने वाले अनार्य लोगों की संगति से महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ है। क्योंकि महात्मा कितना भी आपका बुरा करें, लेकिन वह उनमें अच्छे की भावना अवश्य रहेगी ना। वो बोलते हैं, कोई माता आपकी डांट रही हैं, हमारी माता जी डांट रही, पिताजी डांट रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है डांट रहे हैं किसी बुरे चाहने के लिए। उनके अंदर वो आत्मीयता है, आत्मीयता की भावना है। किंतु जो अन्य लोग हैं या बुरे लोग, वह आपके साथ जब तक कार्य रहेगा तब तक तो रहेंगे, पैसा खत्म, पता चला पैसे के कारण जुटे हुए हैं, जिस दिन खत्म, पिलाना खिलाना बंद, उस दिन से बाहर। और कोई उनको आपसे अधिक दे दिया कुछ तो मारने पीटने के लिए भी तैयार रहेंगे। महात्मा लोग ऐसे नहीं करते हैं ना। उनसे विरोध करने पर भी, जैसे देखते हैं हम लोग अम्बरीश, तो अम्बरीश को शाप दे दिया था महर्षि दुर्वासा ने, प्रसिद्ध ही है। क्या हुआ उससे? उनकी कीर्ति ही और फैली है। अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी क्या हुआ? इंदिरा नारायणन महोदय किमपि प्रश्नमिच्छति वा? न न न न, अस्तु क्षम्यताम्। अस्तु, चिंता मास्तु। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखते हैं क्या होता है। वहां पर भी तो जो है महर्षि दुर्वासा शाप दे दिया रहते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ? कीर्ति ही तो फैली, तो प्रसिद्ध हो गया शकुंतला, शकुंतलोपाख्यान। नहीं शाप देते, नहीं कुछ ऐसा होता तो क्या होता? तो महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ है। भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले अनार्य संगमात, दुष्ट लोगों की संगति से। अब एक बार हम लोग पूरा अर्थ इसका शुरू से अंत तक देखते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा। जो कम समझ में आएगा, तथापि फिर भी जिह्मः सहा, वह कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन, सा का ये विशेषण हो गया। तथापि फिर भी कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन, भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपत्ति से, गुण संपत्ति के द्वारा, मतलब शुभ्रम यशः तनोति, शुभ्र यश को, निर्मल यश को फैला रहा है। मतलब गुण संपत्ति से मतलब पर्याप्त मात्रा में गुण और संपदा, उसके अंदर विभिन्न गुणी व्यक्तियों को सम्मानित कर रहा है और संपत्ति भी प्रदान कर रहा है हर जगह अपना। इस कारण से उसका क्या फैल रहा है? निर्मल यश फैल रहा है। फिर भी कुटिल स्वभाव वाला वह आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण संपत्ति के द्वारा निर्मल यश को फैला रहा है। समुन्नयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधो कि समम महात्मा भी, क्योंकि कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि ऐश्वर्य की वृद्धि कराने वाले दुष्ट लोगों की संगति से महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ विरोधा अपि वरम, विरोध भी श्रेष्ठ है। अब इसकी कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां देख लेते हैं। भवत जिगीषा, जेतुम इच्छा इति जिगीषा, जीतने की इच्छा जिगीषा हो गया, ठीक। भवतः जिगीषा, आपको जीतने की इच्छा, आपके जीतने की इच्छा क्या है? भवत जिगीषा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब तया, भवत जिगीषया हेतु अर्थ में ना, तृतीया हेत्वर्थे तृतीया, अनार्य संगमात, न आर्या इति अनार्या, यहाँ पर नई तत्पुरुष समास हो गया। अनार्याणाम संगमः, अनार्य संगमः, तस्मात् अनार्य संगमात, पंचमी विभक्ति, यहाँ पर ये अनार्याणाम संगमात होने से अनार्य संगमात बनाए जाता है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। महात्मा भी ही महान आत्मा येषाम ते इति महात्मनः, अथवा महान आत्मा यस्य सह महात्मा, तो महात्मा महात्मानो महात्मानः, तो यहाँ पर बहुवचन हो गया, तो इसलिए महान आत्मा येषाम ते महात्मानः तैहि, तो तृतीया बहुवचन,
तो यहां पर ये बहुब्रीहि समास हो गया। सम उन्नयन, सम उत नी सत्री, सत्री प्रत्यय का प्रयोग जो है किया गया है। समुन्नयन खादन पिबन गच्छन जैसे बनता है। तनोति, तन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दस तक आज करके समाप्त करें ना, क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? हरिओम। ध्वनि न आगच्छति कस्यापि। आम महोदय। कितना 10 तक करें कि यही 9 वाला ही पढ़ा के समाप्त करें? नव पर्यंतम महोदय। अस्तु, 9 पर्यन्तमेव। हाँ, अधिकः समयः न भवेत्। अस्तु, चिंता मास्तु। 1 घंटा पर्याप्त हो भी गया है। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीमगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कृतारिषड्वर्गजयेन, कृत मतलब किया गया है, अरि शत्रु, कैसे शत्रु हैं? षड्वर्ग 6 प्रकार के समुदायों वाले, 6 प्रकार का, जिनका 6 प्रकार के शत्रु हैं। जयेन जय के द्वारा, 6 प्रकार के शत्रु वर्ग के द्वारा, शत्रु समुदाय के द्वारा, जयेन जय के द्वारा, 6 प्रकार के शत्रु समुदाय पर विजय के द्वारा। अब 6 प्रकार के ये शत्रु कौन से हैं? काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। तो दुर्योधन क्या किया है? इन पर विजय प्राप्त कर चुका है। कृतारिषड्वर्ग जयेन, कृत कर चुका है, अरे शत्रुओं पर, कैसे शत्रु हैं? षड वर्ग 6 वर्गों से युक्त हैं, उन पर जय के द्वारा 6 प्रकार के काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, इन 6 समुदाय पर विजय के द्वारा अगम्य रूपाम। अब एक कृतारिषड्वर्ग जैन के बाद यहां पर आ जाएंगे अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम। अगम्य मतलब जहां पर जाने योग्य नहीं है, इस प्रकार के, अर्थात दुर्गम। इसके कैसे दुर्गम? मानवीम, मनु के द्वारा उक्त दुर्गम मार्ग को, मनु के द्वारा उक्त मनु प्रोक्त दुर्गम स्वरूप वाले मार्ग को पदवीम प्रपित्सुना, प्राप्त करने के इच्छुक, थोड़ा एक एक शब्दों का अर्थ मुझे भी लग रहा है देखना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले एक एक शब्दों का ही इसमें अर्थ देखते हैं। तो यदि कृतारिषड्वर्ग जयेन देखेंगे, किया गया है, आरी मतलब शत्रु, षट वर्ग 6 प्रकार के समुदाय वाला, 6 प्रकार के समुदाय के विजय के द्वारा किया गया है, या जिसने 6 प्रकार के समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है,
ऐसे मानवीम अगम्य रूपाम, दुर्गम मार्ग को, मानवीम मनु के द्वारा प्रोक्त दुर्गम मार्ग को, प्रपित सुना प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, मनु के द्वारा दुर्गम, मनु द्वारा निर्दिष्ट दुर्गम मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, तेन नक्तंदिव, इतना हो गया ना, मनु के द्वारा अगम्य रूपाम दुर्गम मार्ग को, पदवीम की को, मार्ग को बल्कि यहां से ले सकते हैं, अगम्य रूपाम दुर्गम मार्ग को, पदवीम प्रपित सुना प्राप्त करने की इच्छा से, विभज्य विभाजित करके, विभाजन करके, नक्तन दिवम, नक्त मतलब यहां पर रात्रि से होता है ना, इसलिए शुभम नक्तम कहा जा सकता है। तो नक्तन दिवम, रात्रि और दिन को क्या करके, विभज्य विभाजित करके, अस्ततंद्रिणा, अस्ततंद्रिणा इत्युक्ते हो जाएगा, एक मिनट, अस्ततंद्रिणा विभाजित करके, आलस्य का त्याग कर, ठीक, अस्ततंद्रिण नक्तन दिवम अस्ततंद्रिणा, आलस्य का त्याग करके, या आलस्य के त्याग के द्वारा, नक्तन दिवम विभज्य, रात और दिन का विभाजन करके, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, आलस्य का त्याग करके रात और दिन का विभाजन, मतलब उसने, दुर्योधन ने विभाजित कर लिया था कि कौन से कार्य रात्रि में करने हैं, कौन से कार्य दिन में करने हैं, मतलब पूरी दिनचर्या थी, आलस्य नहीं रहेगा, और रात्रि दिन का जब एक दिनचर्या रूपी बना लेंगे तो वो उससे क्या होता है, एक नियमित चीजें बनी रहती हैं। वितन्यते विस्तार कर रहा है, नयेन नीति से, पौरुषम अपने पुरुषार्थ का, अतस्ततंद्रिणा आलस्य का त्याग करके, नक्तन दिवम विभज रात्रि और दिन का विभाजन, तेन, अब यहां पर तेन का जो है ये विशेषण है, अस्ततंद्रिणा, आलस्य का त्याग कर उस दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन का विभाजन करके, नयेन नीति से, पौरुषम पौरुष का, पुरुषार्थ का, वितन्यते विस्तार किया जा रहा है, आलस्य का त्याग करके उस दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन का विभाजन पूर्वक या विभाजन करके, नीति से पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। श्लोक थोड़ा मैं भी ध्यान पढ़ नहीं पाया था, इसलिए इतना हो गया है, या फिर एक बार फिर से अर्थ बता देते हैं। कृदारि षड्वर्ग जैन मानवीम अगम्य रूपम पदवीम प्रपित सुना, 6 प्रकार के शत्रु वर्ग को या शत्रु समुदाय को जीत कर, विजय प्राप्त करके, मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम मनु के द्वारा दुर्गम पद को प्राप्त करने की इच्छा से, प्रपित सुना, पदवीम प्रपित सुना, मनु के द्वारा जो निर्दिष्ट दुर्गम पद को प्राप्त करने की इच्छा से, मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा से,
अतस्ततंद्रिणा तेन, आलस्य का त्याग करने वाले उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तन दिवम विभज्य, रात्रि और दिन का विभाजन करके, नयेन नीति से पौरुषम पुरुषार्थ को वितन्यते फैलाया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। तो थोड़ा व्याकरणिक टिप्पणियां देख लेते हैं। कृतारि षड्वर्ग जयेन, षण् नाम वर्गः षड्वर्गः, षष्ठी तत्पुरुष समास। अरीणाम षड्वर्गः, अरिषड्वर्गः षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पर भी कृतः अरिषड्वर्गस्य जयः येन सह कृता, कृतारिषड्वर्ग जयः तेन बहुव्रीहि। यहाँ पर बहुव्रीहि समास, या पूरे का पूछेगा तो बहुव्रीहि समास, और इन छोटे छोटों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगम्य रूपाम नगम्य रूपाम यस्याह सा अगम्य रूपा, और ताम अगम्य रूपाम, बहुव्रीहि समास यहाँ पे। नक्तम दिवम, नक्तम च दिवा च। अब ये जो बता रहा था मैं उस दिन, कल ही संभवतः, कि समाहार द्वंद्व तत्पुरुष समास का भेद तो यही है समाहार। नक्तन दिवम, समाहार कर लिया है ना इसको। नक्तन दिवम नपुंसकलिंग एक वचन में हो गया, नक्तन दिवम। वैसे क्या था, नक्तम च दिवा च, लेकिन जब ये समाहार द्वंद्व तत्पुरुष समास में नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, तो ये हो गया नक्तम च दिवं च, समाहार द्वंद्व तत्पुरुष समास। अस्ततंद्रिणा, अस्तातंद्रिः यस्य सह तेन बहुव्रीहि, यहाँ पर भी हो गया। पौरुषम पुरुषस्य कर्म, पौरुषम पुरुष में अण प्रत्यय, विभज्य विभाजित करके, विभज पहले त्वा प्रत्यय लगेगा, लेकिन कहता है कि नहीं, यदि धातु के पूर्व उपसर्ग है तो त्वा के स्थान पर लेप हो जाएगा, तो यह त्वा न लग करके लेप हो गया है, तो विभज्य हो बन गया है। आज इतना ही रखते हैं। किम भवन्ता किम वदन्ति? हाँ, एतावदेव तर्हि। इतोपि कस्यापि कोऽपि प्रश्नः? न महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अस्तु तर्हि शांति मंत्रम। विक्रांत जी बताइए। गुरुजी, प्रश्न मेरा यही है कि दुर्योधन को सुयोधन क्यों कहते हैं? सुयोधन इसीलिए कहा जा रहा था, वह नीति युक्त कार्य कर रहा था। उस समय जो था वो उसे जीतने की इच्छा थी ना, कि वह नीति से जीते। नीति से जीतने के लिए उसने विभिन्न बावड़ी, कुएं, पानी अर्थात जल की, सबसे अधिकतर पहले कृषि प्रधान ही था, अभी काफी कृषि प्रधान है, भारत कहा ही जाता है कृषि प्रधान देश। तो किसानों के लिए क्या चाहिए, उनको पीने की व्यवस्था अर्थात जल की व्यवस्था, पानी, कुएं, तालाब इत्यादि की व्यवस्था कर दिया उसने, और उसके लिए नालियों की भी व्यवस्था कर दी, ताकि नालियों से पानी अच्छे खेतों तक पहुंच जाए। और अन्य जो उसके जो अनुज थे, उनसे वह एक मित्रवत भाव रखता था ना, ऐसा करता था कि आप तुम ही राजा हो, मैं राजा नहीं हूं ना, मैं ही छोटा हूं, तुम ही जैसे बड़े भाई हो। और जितने अन्य मित्र रहते थे उनसे छोटे भाई की तरह, भाई की तरह से व्यवहार करता था, जिसके कारण क्या होता था कि कोई भी उनसे रुष्ट नहीं था। अब देखिए, जैसे कर्ण को ही वह एक सूत पुत्र सब कहा के चिढ़ा रहे थे, उसने उसका एक फायदा उठाया, जो भी मित्र बनाया, और इसीलिए तो वह जान देने के लिए वे तैयार था, भले मर जाऊंगे लेकिन मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो किया था उसने उसके साथ, तभी तो थोड़ी चीजें, थोड़ी कमियां थी। अब वही होता ना, दुर्मंत्री, उनका मंत्री आपका सहयोगी मित्र कैसा है, इसीलिए कह रहे हैं ना, महात्माओं के साथ विरोध ठीक है, लेकिन दुष्टों के साथ संग उचित नहीं है, भले वह उन्नति को कराने वाला हो। तो उनके मामा जी जैसे थे, सारे कूटनीतिज्ञ तो उनके मामा जी ही थे। अब कहा जाता है कि अपनी बहन से बदला लेने के लिए किए थे, और कोई विचार था पता नहीं ना, मतलब जो शादी करा दी गई थी अंधे से, समूल नाश करवा दूंगा। तो जो भी रहा हो उनके मन मस्तिष्क में, और उनको वो जो है जुड़े रहते थे, इस कारण से ये सब हो गया। अस्तु तरी शांति मंत्रम वदिष्यति अद्य श्वेता जी। शांति मंत्रम वदतु विरमामः।
न वदिष्यति वा? अच्छा, संध्या महोदय भवती वदतु शान्तिमन्त्रम्। अस्तु महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः सर्वेभ्यो। नमो नमः महोदय। नमो नमस्तु, धन्यवादः।